ने एक नया तमाशा खड़ा कर दिया है पूरे घर के अंदर जब से उसने अपनी माँ को ये बात साफ अल्फाज में इनकार की है कि मैं कभी किसी भी सूरत में सारा के साथ फ़िलहाल निकाह नहीं कर सकता। यहाँ पर ज़ुहैब का मकसद क्या हो सकता है, उसने इनकार किस वजह से किया है? अगर इनकार के दौरान जो ज़ुहैब को टाइम मिलता है तो क्या ये हादिया कुछ समझा पाएगा, हादिया के सामने कुछ ना कुछ बातें रख पाएगा? क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में? अगर कितनी इंटरेस्टिंग बनने वाली आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। बेगम को डर लगा हुआ है अभी तक भी, उसके दिमाग के अंदर ये बात चल रही है कि भाई ज़ुहैब कभी किसी भी वक्त चेंज हो सकता है, तो इसी वजह से जल्दी से हम जो वो ज़ुहैब और सारा को एक बंधन में बांध लें ताकि ज़ुहैब किसी और तरफ मुंह ना मार सके। तो जहाँ पर समीना बेगम शौकत साहब के साथ मशवरा करती है, उसे कहती है कि भाई हम चाहते हैं कि किसी सूरत में ज़ुहैब और सारा की आपस में मंगनी हो जाए। तो शौकत साहब जिस वक्त ये बात सुनता है तो वो अपनी बेगम की बात मान लेता और कहता है कि ठीक है भाई मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग पहले ज़ुहैब की माँ के साथ बात करें, उससे ये सब कुछ शेयर करें। अगर वो राज़ी होती है तो फिर हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। शौकत साहब बेचारा अब हाँ तो कर देते हैं, लेकिन उसका दिल नहीं है क्योंकि वो हादी को परेशान देख रहे हैं ना, तो उसके दिमाग के अंदर अजीब तरह की बातें चल रही हैं कि आखिरकार हादिया ये बात कह रही है कि मैं उमैर के साथ शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो अपसेट है, परेशान सी है, उसे खुशी वो नहीं मिली हुई। तो इसी वजह से शौकत इस मामले पे थोड़ा सा परेशान रहता है। तो जहाँ पर समीना बेगम और शौकत साहब जो वो ज़ुहैब की माँ को अपने पास बुलाते हैं, इसके बाद तो इसके साथ बात क्लियर कर देते और कहते हैं कि भाई हाँ तुम बताओ हमारी ये सोच है। तो आगे से ज़ुहैब की माँ कहेगी कि ठीक है मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं पहले जाऊँगी ज़ुहैब के पास और जाकर बात करूँगी। ज़ुहैब की जो माँ है ना ये पहुँच जाती है ज़ुहैब के पास, जाकर बात करती है और कहती कि बेटा मैं आपके साथ एक बात करना चाहती हूँ। ज़ुहैब जिस वक्त ये बात सुनता है तो फ़ौरन अपनी माँ को जवाब देता है और कहता है कि कौन सी बात? तो आगे से माँ कहती है कि भाई शौकत साहब और समीना बेगम ये चाहते हैं कि आपकी और सारा की जो जल्दी से निकाह कर दिया जाए। जिस वक्त ज़ुहैब ये बातें सुनता है तो वो चौंक जाता है, शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जब एक इंसान का निकाह हो जाए ना तो फिर वो बंदा मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है, एक बंद गली के अंदर दाखिल हो जाता है। तो इसी वजह से ज़ुहैब जो शोर मचाना शुरू कर देता है। अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी आपको किसने कहा है कि मैं निकाह करना चाहता हूँ, कम से कम आप मेरे साथ तो मशवरा करें। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को राज़ी किया है सारा के साथ मंगनी के लिए, और निकाह मैं फ़िलहाल नहीं कर सकता। तो माँ ये बातें सुनती है तो उससे पूछने की कोशिश करती और कहती कि बेटा ये आपने मंगनी कर ली तो निकाह में किस किस्म का मसला है, ऐसी बात नहीं है और नहीं ऐसी बात तुम करो। अब उन्होंने फैसला किया है तो आपको हर सूरत में जो निकाह करना पड़ेगा। लेकिन ज़ुहैब इनकार कर देता है साफ अल्फाज में, अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी मैंने जितना कहना था कह दिया, मैं ये निकाह कभी किसी भी सूरत में नहीं कर सकता। अब ज़ुहैब ने इस जगह पर इनकार क्यों किया? ज़ुहैब के पास एक पॉइंट है फ़िलहाल कि भाई किसी तरीके से मैं हादी को समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर हादी के सामने उमैर की असलियत रखता हूँ तो उसके बाद हो सकता है कि हादी को मेरे ऊपर तरस आ जाए। अगर निकाह नहीं हुआ होगा तो फिर ज़ुहैब के पास ऑप्शन होगा और वो किसी तरीके से हादिया के साथ निकाह कर सकते, और अगर निकाह हो जाता है तो फिर हादिया कभी भी ज़ुहैब के पास नहीं आएगी। वो जुल्म बर्दाश्त कर लेगी लेकिन वो इस घर को बर्बाद करने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि हादिया की पहले भी मजबूरी हादिया के ऊपर बड़ी आई हुई हैं, पहले भी बड़ी अपसेट रहती है। तो इसी वजह से वो ज़ुहैब को तो बेचारे को समझाने की कोशिश करती है कि भाई तुम ऐसा मत करो। अब ज़ुहैब जाता है हादिया के पास, जाकर बात करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि हादिया तुम जो ये सब कुछ मत करो, तुम जो उमैर के साथ शादी ना करो, उमैर बहुत ही वो अजीब किस्म का इंसान है, आपको धोखा दे सकता है। तो जिस वक्त हादिया ये बातें सुनती है तो साफ अल्फाज में कर देती है ज़ुहैब को, उसे कहती है कि ये मेरा और उमैर का मसला है, मैं उमैर को पसंद करती हूँ, उसके साथ हर सूरत में शादी करूँगी और आप मेरे जो ख्वाब है ना ये देखना छोड़ दें। ज़ुहैब जिस वक्त ये बातें सुनता है तो उससे गुस्सा आ जाता है, भाई पहले ये गुस्सा तुम पहले दिखाओ, पहले खामोशी के साथ बात करते थे, कोई ऐसी बात नहीं करते थे, अब गुस्सा करने का क्या फ़ायदा? गुस्सा करते और कहते हैं कि भाई प्यार तो मुझसे करती हो, शादी तो उमैर के साथ करना चाहती हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो वहाँ पर हादिया ये बात भी उसकी क्लियर कर देती है, कहती है कि भाई मुझे ये बताओ कि आपको किसने कहा है कि मैं आपके साथ प्यार करती हूँ? आपके साथ मैं भी कोई प्यार व्यार नहीं करती, बेहतर ये होगा कि आप मुझे हमेशा के लिए भूल जाएं और आप सारा के साथ शादी करें। मैं प्यार तो उमैर के साथ करती हूँ, उससे पसंद करती हूँ, तो इसी वजह से मैंने उसके साथ जो
वो मंगनी की बात की है, अब तुम हमेशा के लिए मुझे भूल जाओ क्योंकि मेरी शादी बहुत जल्दी होने वाली है, ये ख्वाब देखना बंद कर दो। लेकिन ज़ुहैब के ये ख्वाब कभी भी नहीं टूटेंगे। जिस हिसाब से वो हिम्मत कर रहा है, जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहा है, तो उसे इस बात का जो वो रिजल्ट मिलने वाला है। अब जो ज़ुहैब ने अपनी माँ को इनकार किया था कि भाई आप जाकर बात करें, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़िलहाल मंगनी नहीं हो सकती, तो ज़ुहैब की माँ पहुँच जाती है समीना बेगम के पास, शौकत साहब के पास, उसके साथ जाकर डिस्कस करती है। अब ज़ुहैब की तरफ से कोई बात नहीं करती, क्योंकि ज़ुहैब की तरफ से वो बात करती है ना, तो समझो कि समीना वाले मुकम्मल तौर पर शक करना शुरू कर देंगे कि आखिरकार ज़ुहैब जो वो किस वजह से इनकार कर रहा है या किस वजह से शादी नहीं करना चाहता। वो अपनी तरफ से कहती कि भाई मंगनी हुई है, इतने तक काफ़ी है काम, आगे हम इस काम को नहीं बढ़ाते। तो समीना बेगम पूछती कि भाई इसमें क्या मसला है, निकाह हो भी चाहते, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ज़ुहैब की माँ समझाने की कोशिश करती है और कहती कि बहुत बड़ी बात है भाई, निकाह और मंगनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और कुछ भी नहीं पता एक इंसान का। जब एक इंसान का निकाह हो जाता है उसके बाद वो इंसान अगर चेंज हो जाए तो बहुत बड़े मसले खड़े हो सकते हैं, घर के अंदर नफ़रतें बढ़ सकती हैं। इस वक्त जो है हम निकाह नहीं कर सकते और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जब भी आप एक इंसान के साथ रिश्ता बना रहे हैं तो कुछ ऐसे के लिए उसको जांचें, उसकी पड़ताल करें, छानबीन करें, और अगर शादी की डेट लंबी है, शादी में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप निकाह इतनी जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि रिश्ता किसी भी वक्त टूट सकता है। और जिस वक्त ये रिश्ता टूटेगा ना तो फिर ख़ानदानों के अंदर जो वो नफ़रत आना शुरू हो जाएगी। इस तरह से जो है वो ख़ानदान में नफ़रत आएगी और दोनों ख़ानदान जो होंगे वो अलहदा हो जाएंगे। अगर ज़ुहैब सारा के साथ इस वक्त निकाह कर लेता है, हो सकता है कि आगे जाकर सारा को कोई और लड़का पसंद आ जाए, किसी और के ऊपर लाइन मारना शुरू कर दे, तो सारा अपनी माँ को आकर कहे कि भाई मैं ज़ुहैब के साथ शादी नहीं करना चाहती। तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? फिर इसका कौन ज़िम्मेदार होगा? जो आप तो दें समीना होगी ना। समीना तो इतनी जल्दबाजी में ये फैसले कर रही है, ज़ुहैब जिस हिसाब से निकाह कर लेते हैं वो तो साफ अल्फाज में सबको दिखाई दे रहा है कि भाई वो नहीं करना चाहता शादी सारा के साथ, वो पसंद करता है किसी और को साथ, वो तो हादिया के साथ शादी करना चाहते। तो फिर ज़बरदस्ती इसके ऊपर किया जा रहा है और कुछ टाइम के बाद निकाह हो जाता है, सारा थक जाए, ज़ुहैब और ज़्यादा पसंद हो जाए, सारा इनकार कर दे, तो फिर ये जो मसले मसाइल होंगे ये ख़त्म नहीं होंगे और भी ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कभी भी जो है वो आप निकाह ना करें। अब क्या हो सकता है, ज़ुहैब क्या तमाशा खड़ा कर सकता है सारा के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से वो शोर मचा रहा है, हादिया को जो है वो खुलकर ये बातें कह रहा है कि मैं मोहब्बत करता हूँ आपके साथ, तो यहाँ पर सारा भी ये बातें सुन सकती है। और सारा जिस वक्त ये बातें सुनेगी ना, सारा अब अपनी खुद ज़बान से इनकार जब तक नहीं करती ना तो शादी जो होगी इनकी की बात चलती रहेगी। सारा कुछ चाहिए कि सारा खुद जाकर इनकार करे कि भाई यहाँ पर मैं ज़ुहैब के साथ शादी नहीं कर सकती, ज़ुहैब तो किसी और को मोहब्बत करता है, किसी और को चाहता है। तो फिर इस तरह से जो वो गेम बन सकती है। जब तक सारा हाँ में हाँ करके बैठी हुई है तो कभी भी इनका जो रिश्ता होगा ये ख़त्म नहीं होगा। उम्मीद है आज का वीडियो, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा ट्विस्ट आ सकता है, क्या होगा आने वाले के साथ में, क्या ज़ुहैब जब वो सारा को समझाने की कोशिश करेगा, क्या ज़ुहैब और सारा की जो है वो निकाह हो जाएगा, अगर निकाह होता है तो उसके बाद जो वो क्या तमाशा खड़ा होने वाला है। लाजमी फीडबैक दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।